जी मोहतरमा शकीला जवेद साहबा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब उनके पाकिस्तान में शामिल हुए तो एक और गवाह है जो अभी तक जिंदा है, और हम दुआ करेंगे वो गवाह हमेशा क़यामत तक जिंदा रहे, वो हमारा परचम है। अगर हम अपने परचम को देखें तो अगर अपने परचम को एक्सप्लेन करें तो उस वक्त जो हमारी राइट कंडीशन थी वो परचम में लिख दी गई कि हमारी जो मिनॉरिटी की हकीकत में जो जगह है वो परचम में ड्रॉ कर दी गई। गुड इवनिंग तमाम देखने वालों को एनसीएन टीवी की जानिब से खुशामदीद। आज हम बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं, शकीला आर्थर साहबा से, जो कि पहले कैंट में काउंसलर थी और अब एमपीए पंजाब हैं। आपकी दिलचस्पी के लिए आज हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं अपनी टीम के साथ और खसूसी बातचीत करेंगे। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू। आपका सियासत में आने का मकसद क्या है? अच्छी क्वेश्चन है, और ये लोगों को जानना भी चाहिए कि आप क्यों आए हैं सियासत में। क्या जब मैं 18 साल की थी तो मैंने अपनी जिंदगी में मैं एक तांगच नगर की बेटी हूँ, एक गरीब बाप की बेटी हूँ। तो मैंने तब अपनी जिंदगी में ये बात की कि काश मैं अपनी फैमिली के लिए वक्फ हो जाऊँ, तो मेरी फैमिली के हालात बदल जाए। तो ये बड़ा ही जबरदस्त सोच है, ये मैं सोचती थी 18 साल की उम्र में। तो ये खुदावंद के फजल से और ऐसा हुआ भी, खुदा ने मुझे अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल भी किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार भी हूँ। और 2011 में खुदावंद ने मुझे मौका दिया और खुदा ने मेरे इस बोझ को बढ़ाया कि अब अपनी कौम के लिए भी करना चाहिए। तो खुदावंद के फजल से फिर ऐसे मौका भी मिला, तो फिर मैं इस मकसद के लिए ताकि अपनी कौम के लिए काम किया जाए। पहले आप कैंट की काउंसलर बनी, उसके बाद एमपीए, तो सियासत में रहनुमाई करने वाले कौन से ऐसे लोग थे? जी खुदावंद की शुक्रगुजारी, अगर आप सच्चे दिल से आते हैं तो लिखा है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद का पे फजल हो जाता है तो खुदावंद की नज़र में, जब खुदावंद आपको चुन लेते हैं तो खुदा अल्लाह हुकूमत की नज़र में आपको मकबूल कर देते हैं। मुझे सियासी तौर पे मेरे चाचू जो सियासत में थे, आशिकुद्दीन उनका नाम है। उसके बाद जो मेरी मुलाकात हुई वो हमारे यहाँ पर सियालकोट में बाबुल खान साहब हैं। उन्होंने मुझे पूछा 2011 में क्या करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं अपनी कौम के लिए काम करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की कि आप कौम के लिए भी करें और पार्टी के लिए भी करें। उसके बाद उन्होंने जासद साहब से मैंने मुतारफ कराया और उन्होंने अपनी शफकत का हाथ रखा। फिर मेरी अब अपनी टीम है, अपनी पार्टी है, साथ टीम है जो मुझे रहनुमाई देती रहती है। तो इस तरह से ये करेक्टर है जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की। आपके नजदीक सियासत क्या है और कम्युनिटी को सियासत में क्यों रहना चाहिए? देखिए मेरी नज़र में सियासत जो है वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पर खुदावंद की शुक्रगुज़ारी एक ऐसी खिदमत है कि जिसके ज़रिए से एक कौम को तरतीब दी जाती है। जैसे चर्चों का काम है कि उनके अखलाकियत को, उम्मीद को, मसीही जो करैक्टर है उसको बिल्डअप कर लो। तो जो सियासत है ये माशरे में आपको हमारी कौम को बिल्डअप करने के लिए होता है, इसकी एक खिदमत है। तो मैं ये समझती हूँ कि बड़ी इसमें आप अपने लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसमें मिनॉरिटी का रहना, क्रिश्चियंस का रहना, कम्युनिटी का रहना बहुत ज़रूरी है। आप समझती हैं कि सियासी और मजहबी क़यादत को साथ मिलकर चलना चाहिए? डेफिनेटली हमें कहीं से बाहर से सीखने की जरूरत नहीं। बाइबल में आप देख लें, जब भी सियासी क़यादत रहनुमाई लेती रही है तो बाइबल में साफ वाज़ेह है वो मजहबी रहनुमाओं से सियासी क़यादत जब भी रहनुमाई लेती रही है मजहबी रहनुमाओं से लेती रही है। तो ये शुरू से साथ है और हम नया फार्मूला तो देना नहीं चाहेंगे। हम बाइबल के फॉलोअर हैं तो हमें वहाँ से देखना चाहिए कि जो मिल के आपस में सियासी और मजहबी रहनुमाओं को मिल के काम करना चाहिए। गुज़िश्ता दौर में ये शिकायत रही है कि कौमी और सूबाई जो नुमाइंदे हैं वो उनका नजरिया एक नहीं रहा, तो इसकी वजह से कामयाबी नहीं हुई। तो क्या अभी ऐसा ही है? अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसमें मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि ताकि ज़ात कहती है पर सच से तुम वाकिफ हो जो सच आपको ज़ात कर देते हैं। तो डेफिनेटली अब भी जो जहाँ जाते हैं लोग ये कहते हैं कि हमारे आपस में लोग बैठते नहीं हैं। तो यकीनन अगर हम इस पे जितना भी पर्दा डालें, कितना सा भी डालेंगे, ऐसा रहे हम भी इस चीज़ को मानते हैं। तो अभी भी अगर हम ऐसे रहेंगे तो पहले भी डिलीवर नहीं कर पाए। अगर आज भी हम इसी फार्मूले पे चले कि हम एक मस्जिद इकट्ठे नहीं होंगे
تو آج بھی یہی ہوگا. تو اب بہتری یہ آ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مل کر اپنے لوگوں کے لیے مل کر کام کریں, اور ہماری مجبوری بھی ہے, ہمیں ہونا پڑے گا, اس لیے کہ اس کے بغیر ہم کبھی نہیں کر پائیں گے. CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ اقلیت ہمارے ماتھے کا چھومر ہے, تو کیا وہ یہ ثابت بھی کر رہی ہیں؟ خداوند کی شکر گزاری, انہوں نے ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ اقلیت میرے ماتھے کا جمر ہے, اور اس پہ وہ کام بھی پروپرلیٹ جو پہلے کبھی نہیں ہوئے وہ کر رہے ہیں. جس میں منورٹی کارڈ ہے اس میں پھر وہ منورٹی کے لیے لیپ ٹاپ ہے, اور اس میں جو ہمارا جو گورنمنٹ کا فنڈ ہے اس کو انہوں نے دوگنا سے بھی زیادہ کیا. اس طرح سے وہ کافی اچھی چیزیں ہیں جو اقدامات اٹھا رہی ہے منورٹی کے لیے, تو میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے منورٹی کے لیے. میڈیا پر کچھ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں اقلیت کو فراموش کیا گیا ہے. کیا اس میں اقلیت کا کوئی ممبر شامل تھا؟ دیکھیے کچھ چیزیں نالج میں ہیں جو ہم نے بھی یہ سنا ہے کہ منورٹی کو اس میں کوئی ممبر نہیں رکھا گیا. تو اس میں پارٹی نے جو مناسب سمجھا وہ کیا ہے. اگر منورٹی کو ہرٹ ہوئی ہے منورٹیز سے تو وہ بات ہم سے بھی کرتی ہیں, لیکن کچھ پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گی. ایک بات اور ہے کہ پنجاب میں جو ہے وہ مسیحیوں کی اکثریت ہے, اور پنجاب میں مسیحیوں کی خدمات بھی بہت زیادہ ہیں, تو کیا اس میں کیوں مسیحیوں کو نظر انداز کیا گیا, ان کو کوئی منسٹری کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی خدمت, مسیحیوں کی خدمت پر تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں کی. بہت ایک مسیحی منورٹی ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے ڈیلیور بھی کیا, فائٹ بھی کیا, اور مسلم بھائی کے ساتھ مل کے فائٹ بھی کی, لڑے بھی, ووٹ بھی دیا, ڈیلیور بھی کیا, میڈیکل میں, ایجوکیشن میں. ہماری خدمت کو مسیحی منورٹی جو خدمت اس کو میں ایک مسیحی قوم کی بیٹی ہوتے ہوئے سلوٹ پیش کرتی ہوں, اور میں یہ آواز بھی اٹھاتی رہتی ہوں کہ منورٹی نے, کرسچنس نے بڑا ڈیلیور کیا. میں نے پچھلے دنوں میں فلیگ کی بھی بات کی کہ فلیگ کے اوپر جو اس وقت رائٹ نو ہمارا کریکٹر تھا وہ فلیگ کے اوپر ڈرا کیا گیا. فلیگ ہم اسٹار کہتے ہیں, اور ہم ہیں بھی ہیں. ہم نے نور بانٹا, روشنی بانٹی, تعلیم بانٹی لوگوں کے لیے, میڈیکل میں لوگوں کی صحت کے لیے ڈیلیور کیا, خدمت کی. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے کیا, ہم اس چیز پر ہیں, اور ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیلیور کیا. ہمیں خوشی بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کو دیا, ہمیں خوشی بھی ہے ہم نے پاکستان کو مل کر بنایا. تو خداوند کی شکر گزار اس کے لیے ہم سرخرو بھی ہیں کہ ہم نے کیا. نہیں بات منسٹری کی تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, تو اس پہ جو پارٹی نے جو مناسب سمجھا کیا وہ پارٹی کے فیصلے ہیں, ہمارے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. صوبہ بلوچستان کوئٹہ میں ہاؤسنگ اسکیم دی گئی ہے, تو پنجاب میں بھی بہت سے مسیحی بے گھر ہیں اور قصور کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا پنجاب میں ایسا ہی کوئی اسکیم شروع ہوئی ہے یا آپ اس کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی مجھے زیادہ نالج نہیں ہے, اگر دی گئی ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو ہم اگر ایسا ہے تو ہم یہ بات اپنی قیادت سے بھی کہیں گے کہ اگر وہاں پر ہے تو یہاں پر بہت زیادہ منورٹی ہے, یہاں بھی کیا جائے. تو میرے خیال میں ہماری CM صاحبہ کے جب کان میں کوئی بات پڑتی ہے اچھی تو اس پہ ایکشن لیتی ہیں, تو ہمیں ان سے بڑی اچھی امید ہے. اگر ہوئی ہے تو ہم بھی اس کو کہہ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی قیادت سے کہیں گے کہ یہاں بھی کیا جائے, تو بڑی اچھی بات ہے. جی ہم کے پاس سے ہم ضرور بات کریں گے. کسی بھی قوم کی یوتھ جو ہے وہ قوم کا سرمایہ ہوتی ہے, قوم کا مستقبل ہوتی ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے نوجوانوں کے لیے کوئی بل پاس کروایا ہے یا کوئی بل پاس ہوا ہے؟ دیکھیے خداوند کی شکر گزاری کوئی شک نہیں ہے کہ قوم کا کوئی بھی جو یوتھ ہوتی ہے وہ قوم کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی سرمایہ ہوتی ہے. جسے قومیں بنتی ہیں, ملک بنتا ہے. تو ہماری ایک کوٹا تو چین ہے جس پہ ہم لوگ 5% کوٹا ہے ہر جگہ پہ, ایجوکیشن میں بھی 2% ہائر ایجوکیشن میں بھی ہے. تو ہم سارے ساتھی ہم مل کر یہ امید رکھتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے کہ اس کو انکریز کروایا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں. ہم کوشش کریں گے اس کے لیے کہ اس کو انکریز کروایا جائے. آپ جو مقصد سیاست میں لے کر آئی تھی کیا آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ خداوند کی شکر گزاری ابھی ہم نہیں لے آئے ہیں,
मकसद लेके आए हैं, तो यकीनन हम इसको खुदावंद से ताकत पाकर अपनी पार्टी के साथ, अपने भाई साथियों के साथ मिलकर ज़रूर इस पे काम करेंगे। और मैं इसमें पूरी उम्मीद हूँ, जब आप कोई काम करने के लिए आते हैं, ठानते हैं, तो यकीनन आप कर पाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आके इरादा नहीं किया, सियासत में आके इरादा नहीं किया कि हम करेंगे। हम इरादा लेकर आए हैं और खुदावंद के फज़ल से अभी एक वक़्त आएगा कि लोग देखेंगे कि हम इसमें लोगों के लिए डिलीवर कर पाएँगे। मैं इसमें पूरी उम्मीद हूँ जी, कि हम खुदावंद के फज़ल से इसको डिलीवर करेंगे हम। कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यकीनन मैं सबसे पहले कौम को, मैं उसी कौम की एक बेटी हूँ, तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी आई एम वेरी हैप्पी कि मैं किसी कौम से मेरा तल्लक है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं हमेशा एक बात भी ज़रूर कहूँगी कौम से कि जो हमारा कलाम है, बस अपने फलों से इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जो इंसान कहता है, इंसान वो नहीं होता, जो वो करता है, इंसान वो होता है। जो उससे हो पाता है, ये उसकी तौफीक है, ये उसकी ब्लेसिंग है। या अगर बुराई में हम जो करते हैं, ये उसकी औकात है। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुज़ारी मैं इनसे कौम की नुमाइंदा होती हूँ, उनकी बेटी होती हूँ। मेरी ये कि वो कलाम जो तेरा, वो मेयार हो मेरा, वो कलाम जो तेरा, वो मेयार हो मेरा, वो किरदार जो मेरा, वो प्रचार हो तेरा। गॉड ब्लेस यू जी। मेरी यही कौम से है कि हमारा करैक्टर बहुत खूबसूरत है और हमें अपने करैक्टर को खूबसूरत ही रखना है हर हाल में। तो यकीनन खुदावंद के फज़ल से यही हमारे कौम की पहचान भी है और हमारे मसीही का जो हमारी मसीहियत का जो है ना, हमारे बदलू से एक मैसेज भी है। हमने हमेशा कौम के लिए, दूसरों के लिए अच्छा किया, हम यही करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी तरफ से और एनसीआर टीवी की जानब से आपके बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। गॉड ब्लेस यू जी। ने जी मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू।